नमस्कार दोस्तों। आज था आपका पेपर क्लास 12th इतिहास का पेपर। तो आज हम देखेंगे इन सारे प्रश्नों का हल। आप कितने पेपर में सॉल्यूशन करके सही आए हो, कितने गलत हैं। तो बिना किसी देरी से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले दिया है विकल्प। तो पहला प्रश्न दिया है हमें, महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना की थी वो वेद व्यास जी ने की थी। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करके आए हो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा, उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुम्बिनी में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे उनका महावीर स्वामी थे। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था। तो फ्रांसवा जैसे ही नाम से ही पता चल जाता वो कहाँ का था, वो कहाँ का था, फ्रांस का था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस करके आना था। इसमें क्या करना था, फ्रांस करना था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, वो हुई थी 1921 में हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1921 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था जिसका सारा साम्राज्य हुआ करता था, उसका आंसर आपको क्या करके आना है इसमें, सम्राट अशोक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम्राट अशोक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सम्राट अशोक। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें ये दिए हैं सारे प्रश्न। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। वो हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। ठीक है, जहाँ का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मंगल पांडे कर रहे थे। इसमें कर दोगे कब हुआ प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था मेरठ से हुआ था। कहाँ हुआ था, मेरठ। इसमें क्या करोगे, मेरठ आपको करना है। नेक्स्ट है महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। वहां पे 1,10,000 है। कितनी है, 1,10,000 करना था। इसमें क्या करना था, 1,10,000 श्लोकों की संख्या है। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, इसका सम्राट अशोक करना था। इसमें क्या करना था, अशोक ने करवाया था, अशोक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकांश महाजनपद पर का शासन था। तो वहां पर किसका शासन था, बिंदुसार। और किसका शासन था, वहां पे शासन था बिंदुसार और सबसे अधिक शासन था बिंबिसार और अजातशत्रु का वहां पे शासन था। ठीक है, नेक्स्ट है भगवत गीता में उपदेश दिए किसने दिए थे, कृष्ण ने उपदेश दिए थे, अर्जुन को उपदेश दिए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। श्री कृष्ण जी ने किसको उपदेश दिए थे, अर्जुन को उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। इसमें क्या करना था, सिद्धार्थ करके आना था। क्या करना था, सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है फटाफट से इन सारे प्रश्नों को देख लेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, हम सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, हमें दिए सत्य असत्य लिखना है। कांग्रेस का विभाजन 1916 में हुआ था, बल्कि इसका आंसर होगा 1907 में हुआ था। इसलिए ये गलत हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन क्या हुआ था, क्योंकि 1907 में गरम दल और नरम दल में टूट गया था कांग्रेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। नहीं किया था, बल्कि किसने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। बल्कि किसने किया था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था प्रस्ताव। ठीक है, तीसरा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। ये भी सत्य हो जाएगा। ये क्या है, सत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हरिहर ने, और जिसकी राजधानी किसको बनाई थी, हम्पी को बनाई थी। किसको बनाई थी, हम्पी को। ठीक है, चौथा है फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। ये गलत है, ये गलत है, ये सत्य है। ठीक है, विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। ये भी सत्य है। ठीक है, असहयोग आंदोलन सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, लेकिन यह दिया है सुभाष चंद्र, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब हमें दिए जोड़ी, हमें क्या दे रखी है, जोड़ी। इसमें दे रखा अमर नायक, अमर नायक दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, अमर नायक। तो अमर नायक कौन थे, वो एक सैनिक कमांडर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैनिक कमांडर से आप लगा दोगे। ठीक है, कमल महल, कमल महल क्या है, विजयपुर में। इसका आंसर ये हो जाएगा। आईने ए अकबरी, इसके कौन लेखक थे, अबुल फजल। इसके क्या हो जाते, अबुल फजल इसके लेखक थे। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद के जो लेखक थे वो कौन थे, अल-बुरीनी। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आपको प्रश्न सही मिल रहे हैं। ठीक है, तो इब्न बतूता, इब्न बतूता एक बोल क्या था, यात्री था जो कहां से आया था, मोरक्को से आया था। ठीक है, और वीर से परंपरा थी, वो कहाँ की थी, वीर से परंपरा थी, वो कर्नाटक की परंपरा थी। कहाँ की परंपरा थी, तो वो इसका आंसर इससे मिला लो, कर्नाटक की ये परंपरा थी। ठीक है, और गुरु नानक ननकाना एक स्थान है। ठीक है, यहाँ से मिला दोगी। ये सारी आपकी जोड़ी थी।
ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दी है हमें पितृ प्रश्न, देख लेते हैं प्रश्नों को। पितृवंशिकता से क्या तात्पर्य है? पितृवंशिकता एक प्रकार की मतलब इसमें क्या होता है, पुरुष प्रधान होता है, पुरुष प्रधान होता है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों की वंशिकता चलती जाती है। मातृवंशिकता वो होती है जिसमें जैसे कोई माता प्रधान रहती है, जिससे उसका वंश चलता है एक प्रकार से, ठीक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, मातृवंशिकता कहलाती है। अब प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? नेक्स्ट प्रश्न दिया है, तो ये मंदिर कहाँ पे है? तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है यहाँ पर, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की। नेक्स्ट दी है लिंगायत संप्रदाय किसकी पूजा की जाती है? लिंगायत संप्रदाय में जो पूजा किसकी करते थे? वो करते थे भगवान शिव की। किसकी? भगवान शिव की पूजा करते थे। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ये कितने भागों में विभक्त हो गया था? इसके रचनाकार थे वो कौन थे? अकबरनामा। अलबरूनी, अलबरूनी इसके लेखक थे, और 3 भागों में विभक्त हो गया था। कितने भागों में? 3 विभक्त इसमें आपको करना था, ठीक है। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था क्या थी? तो जजमानी व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी, जैसे कोई समुदाय है, उसके समुदाय के यहाँ पर लोग वहाँ काम करते थे और बदले में विनिमय प्रणाली से अपना आदान प्रदान होता था। एक जजमानी एक व्यवस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट है कार्नवालिस ने बंगाल में भूराजस्व की किस पद्धति को प्रचलित किया? तो कार्नवालिस ने वहां पर क्या कर दिया? ये व्यवस्था लागू कर दी, स्थायी बंदोबस्त किया था वहां पे, ठीक है। ब्रिटिश में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? वो 1857 में हुई थी। इसमें आपको क्या करना था? 1857 में करना था। ये आपका प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे 1857 के टाइम पे एक स्वतंत्र संग्रामी थे, जो उत्तर प्रदेश के जो मेरठ से आप क्या कर रहे थे, एक प्रकार से मेरठ से उत्तरदायित्व अपना संभाल रहे थे, ठीक है, मेरठ से। 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख नेता है, जैसे मंगल पांडे हो गया, उसमें तत्या तोपे हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे वहां पे अपन उनके नाम लिखना था, 4 नाम इसमें लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ और कब कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 1869 में पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो वो आया था 22 मार्च 1942 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि मतलब उसको सहायता चाहिए थी कि इसका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में वो क्या चाह रही थी? सैनिकों की सहायता चाहिए थी भारत से, इसलिए क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो जो इसका गठन किया गया था हमारा, इसका गठन किया गया था, इसमें आपको करना था, इसका आंसर हो जाएगा कि 29 अगस्त 1945 को हुई थी, 1947, सॉरी 1947 को, 29 अगस्त 1947 का आंसर क्या हो जाता आपका? आपका ये हो जाता, आपको लिखना था 29 सॉरी 29 अगस्त 1947 का ये आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है हमें भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, 1950 को। और जो बनकर तैयार हुआ था वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अब दिया आर्टिकल, भारतीय संविधान में आर्टिकल 356 क्या है? तो 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है, वहां पर केंद्र राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो राष्ट्रपति शासन, या आपको एक इसमें करके आना था, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है यदि किसी राज्य में पूरी तरीके से संवैधानिक तंत्र खत्म हो चुका है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य सूची का क्या अर्थ है? देखो 3 प्रकार की सूची होती है, जिसमें से राज्य सूची में पहले 66 मामले थे, लेकिन 61 विषय को अभी वर्तमान में 61 विषय है, ठीक है, इस सूची में। और जैसे विवाह हो गया, पुलिस, छोटी सी पुलिस व्यवस्था हो गई, ये सारी इसमें राज्य सूची में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषता लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था? पर ईंटों के क्या होते थे,
ईंटों की इमारतें थी, ठीक है, और विनिमय प्रणाली यहाँ पर प्रचलित थी। ये दो विशेषताएं इसमें लिख सकते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कोई दो कारण लिखिए। बहुत लोगों ने, बहुत वैज्ञानिकों ने माना कि इसके पतन के कारण अलग अलग है, ठीक है। क्यों है? कभी कभी यहाँ पर अकाल आया, तो कभी कभी यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ, तो कभी कभी बहुत सारी परेशानी हुई, इसलिए हम ये नहीं कह सकते, किसी एक पक्ष नहीं कह सकते, इसलिए इसके बहुत सारे कारण थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में जो सबसे पहले सफलता मिली थी वो किसको मिली थी? जेम्स जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, जिसमें सांची में उन्होंने कुछ पढ़ा था, ठीक है, अक्षरदान हमको, ठीक है, प्रिंसेप को मिला था, ठीक है। तो इसे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो सबसे प्राचीन अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। किस में? प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। अब लिखना है, जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख कीजिए। तो इसमें हो जाता, आपको करना था, एक तो आपको अहिंसा लिख कर आना था, दूसरा सत्य, तीसरा अपरिग्रह करना था, और चौथा आस्तेय, और पांचवा ब्रह्मचार्य। ये सारे इसमें करके आने थे, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का वर्णन कीजिए, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे बौद्ध स्तूप हैं, तो पहला जो है लुम्बिनी का बौद्ध स्तूप है। लुम्बिनी में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है, उनका जन्म हुआ था एक लुम्बिनी में, ठीक है, ठीक है। दूसरा था बोध गया। अब बोध गया में क्या हुआ था? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तीसरा था सारनाथ। सारनाथ में उन्हें क्या हुआ था? सारनाथ में, और एक कुशीनगर में भी है। कुशीनगर में क्या हुआ था? उन्हें महापरिनिर्वाण हुआ था। ये 3 लिख के आना था, एक कुशीनगर लिख देते, कुशीनगर का स्तूप था, और एक बोध गया का, और एक लुम्बिनी का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आपको विशेषता लिखनी थी मंदिरों की विशेषता में, किताब और हिंद के बारे में आपको वर्णन करना था, ठीक है। यहाँ पर सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान आकर्षित कर लिया था, ठीक है। इसमें आप लिखना था अशोक के धम्म की 3 प्रमुख विशेषता लिखना था। बहुत ही पेपर बढ़िया मस्त आया, और ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपने पढ़े नहीं हो, ठीक है। किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे, और महात्मा गांधी का जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका किस तरीके से थी? उन्होंने दांडी यात्रा चलाई, अशोक आंदोलन चलाया, नमक आंदोलन चलाया, इस तरीके से इन सारे के बारे में आपको लिखकर आना था इस पेपर में, ठीक है। क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को जल निकासी जो पेड़ा नगर योजना की ओर संकेत करती है? हाँ, इसके बारे में आपको लिखकर आना था। क्या इसके बारे में? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करना था हमें, ठीक है। और ये भारत के मानचित्र में कोलकाता, मुंबई इन्हें दर्शाना था, और सांची ये दिखा था, और कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, मेरठ, ये प्रश्न आप देख सकते हो। और यहाँ पर दिया मध्यकालीन भक्ति परंपरा के कोई तो प्रमुख संतों के उपदेशों के वर्णन करना है। सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विश्वास और आचारों को व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये आपका प्रश्न पत्र आया था, जिसमें हमने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, आपने कितने सही करके आए हो। तो जय हिंद।